क्लास 9th NCERT आज चैप्टर 9 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। स्पेशली हम ऐसे शेप की बात करेंगे जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो शेप बन रहे हैं उनकी बात करेंगे। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए तो AB और CF दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस AB पे दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। ABCD को देखिए तो ये भी AB बेस पे है। ABEF को देखिए तो ये भी सेम बेस AB पे है और सेम पैरेलल लाइन CF के बीच में दोनों ही पैरेललोग्राम बन रहे हैं, ABCD और ABEF। तो ऐसे शेप जो सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों उनकी बात इस चैप्टर 9 में करेंगे और ऐसे शेप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये सभी हम थ्योरम के माध्यम से एक एक करके समझेंगे। आज थ्योरम 9.1 जो इस चैप्टर की पहली थ्योरम है उसको देखते हैं। थ्योरम ये कहती है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस पे लाई करने वाले पैरेललोग्राम जो कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो सेम पैरेलल लाइन यहाँ पे देखिए तो CF एक लाइन है और AB और CF ये दो पैरेलल लाइन हो गई। इन दोनों के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम बन रहे हैं ABCD और ABEF, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। दूसरी चीज़ दोनों को आप देखिए ABCD पैरेललोग्राम को और ABEF पैरेललोग्राम को, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों AB बेस पे बन रहे हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस यानी सेम बेस पे बनने वाले पैरेललोग्राम एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और जो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं आर इक्वल इन एरिया। ऐसे दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। गिवन हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABEF लाई ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AB एंड CF। सेम पैरेलल लाइंस AB और CF के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम ABCD और ABEF लाई करते हैं। हमको प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABEF, यानी ABCD का जो एरिया है वो इक्वल है ABEF पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। तो यहाँ हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसको आपको समझना है। पहले आप इस शेप को देखिए, पहले जो बीच में कलर्ड शेप है ABED, ये ग्रीन शेड किया हुआ है। आप ABCD अगर ये पैरेललोग्राम लेते हैं तो उसमें भी ये ग्रीन शेड आ रहा है। दूसरा अगर आप ABEF पैरेललोग्राम लेते हैं तो उसमें भी ये ग्रीन शेड आ रहा है, यानी ये ग्रीन शेड वाला जो एरिया है इन दोनों पैरेललोग्राम के लिए कॉमन है, ABCD के लिए भी और ABEF के लिए भी। ये पार्ट जो ABED वाला जो पार्ट है ये दोनों पैरेललोग्राम में लाई कर रहा है। तो अगर हम अब जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं BCE और ADF, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया इक्वल होता है। तो ये दोनों फिगर हम कॉन्ग्रुएंट यानी इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों आपस में इनका दोनों का एरिया इक्वल होगा। इस ट्रायंगल को जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा ABEF। वही एरिया इधर है, इसको जब हम इस ग्रीन वाले शेप के साथ ऐड करते हैं तो हमारा जो पैरेललोग्राम होगा वो ABCD बन जाएगा। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये वाला पोर्शन सेम है जिसका एरिया इसका कांस्टेंट है और सेम एरिया हम अगर ऐड कर रहे हैं इसमें तो बन रहा है ABEF, वही एरिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम बन जा रहा है ABCD। तो आपने एक्सियम पढ़ा था कि इफ़ इक्वल इज़ एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट इज़ इक्वल। ये दोनों चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं और बारी बारी से हम इक्वल में ही ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो एरिया आएगा उन दोनों का इक्वल आएगा, यानी
इसको ऐड करने पे जो ए बी ई एफ पैरेललोग्राम आएगा उसका एरिया, और इसको जब हम इस ग्रीन पोर्शन में ऐड कर रहे हैं तो ए बी सी डी जो एरिया होगा वो दोनों आपस में, यानी दोनों रिजल्टेंट जो होंगे वो इक्वल को हम जब ऐड कर रहे हैं तो दोनों रिजल्टेंट आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो पहली चीज़ तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। दूसरी चीज़, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया बराबर होता है। और तीसरी चीज़, इस फिगर ए बी ई डी में हम इसको ऐड कर देंगे तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास। ये स्ट्रेटजी होगी इस थ्योरम को प्रूव करने की। तो आइए इसके प्रूफ में चलते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो कुछ नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एंगल 1 हो गया, क्योंकि बार बार ए एफ डी इस तरह से एंगल का नेम लेने में समस्या आती है और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस एंगल को हम 2 कर देते हैं। दूसरी चीज़, इस एंगल को हम 3 कर देते हैं, और ये जो एंगल है हमारे पास 4 हो गया। 1 2 3 4 ये नेमिंग हमने कर लिया जो दोनों ट्रायंगल हैं उनके एंगल्स की। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको, यानी ए डी एफ और बी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, जो हमारा पहला टारगेट है। तो इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई हमारे पास क्या क्या है। एंगल 1 इक्वल टू देखिए तो एंगल 2 पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। इस ट्रायंगल ए डी एफ का एंगल 1 बी सी ई के एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, और इसको कोई ट्रांसवर्सल अगर कट करती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, यानी जिनकी पोजीशन एक ही होती है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जैसे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में देखिए तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लेफ्ट साइड में है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, और दोनों की पोजीशन यानी बनने का तरीका देखिए तो दोनों लाइन के नीचे की तरफ बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और 2 को आप देखिए, एंगल 1 और 2 को, चूँकि ए एफ ये पैरेललोग्राम है, ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ए एफ और बी ई ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, और सी एफ उसमें ट्रांसवर्सल हो गई, तो दोनों देखिए एंगल नीचे की तरफ बन रहे हैं 1 और 2। इस पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में आप देखिए तो 1 और 2 दोनों लाइन के नीचे की तरफ बन रहे हैं, और यहाँ पे सी एफ जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई, तो दोनों ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एक तो आपको एंगल मिल गया, इसका रीज़न हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग ये दोनों एंगल्स है, चूंकि एडी और बी सी, ए एफ और बी ई ये दोनों पैरेलल लाइन है। ए एफ पैरेलल टू बी ई, पैरेललोग्राम ए बी ई एफ में देखिए ए एफ पैरेलल टू बी ई, ये पूरा रीज़न आप लिखेंगे इसका, ए एफ पैरेलल टू बी ई and FC is transversal, and FC is
ट्रांसवर्सल, इस केस में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं क्योंकि AF और BC AF और BE ये दोनों पैरेलल लाइन है और FC ट्रांसवर्सल है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 को देखिए तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका भी सेम रीज़न होगा। एंगल 3 इक्वल टू इस ट्रायंगल ADF का एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के BCE के। रीजन सेम हो गया, रीजन यही हम पेस्ट कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ साइड बदल जाएंगी, यहाँ साइड हो जाएगी AD, ये भी देखिए ABCD, ये भी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल सेम CF है तो AD पैरेलल टू BC एंड CF इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे साइड आपकी बदल जाएगी, AD पैरेलल टू BC एंड FC is transversal। FC यहाँ पे ट्रांसवर्सल है इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और साइड AD को देखिए, AD को, इस ट्रायंगल की साइड AD और इस ट्रायंगल की साइड BC, AD और BC यानी इस ट्रायंगल ADE की साइड AD, BCE की साइड BC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये साइड आपस में इक्वल होंगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो इस ट्रायंगल में ADF की AD, इसकी AD और इसकी इस ट्रायंगल की BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं। AD इक्वल टू BC, इसका रिजल्ट आप इसका जो रीजन होगा वो आप लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD पैरेललोग्राम की ये दोनों अपोजिट साइड हैं। ये आपने दिखा दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी आपका एंगल था और AD इक्वल टू BC आपने दिखा दिया, ये आपकी साइड हो गई। तो एंगल साइड AAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ADF और BCE आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, क्राइटेरिया हो जाएगी एंगल साइड AAS, गलती से भी आप ASA मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ASA ये इसका मतलब हुआ कि एंगल साइड एंगल, यहाँ देखिए तो एंगल अलग हैं ये दोनों और साइड अलग है, ये एंगल साइड क्राइटेरिया है। ASA क्राइटेरिया में एंगल साइड एंगल, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ ASA आपको नहीं लिखना है, AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। अब सेकंड चीज़ जो हमको एरिया दिखाना था कि कॉन्ग्रुएंट शेप का एरिया इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमको एक लाइन लिखनी होगी। सो एरिया ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ADF, एरिया ट्रायंगल ADF इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCE। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख दीजिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स
आर इक्वल इन एरिया। Congruent figures are equal in area। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे। एडिंग एरिया ए बी ई डी को हम इसके साथ ऐड करेंगे और इसके साथ भी, यानी एक बार इसके साथ ऐड करेंगे और एक बार ए बी ई डी को, जो बीच में आप ग्रीन शेप वाला देख रहे हैं, दोनों के साथ बारी बारी से हम ऐड करेंगे, इस ट्रायंगल के साथ और इस ट्रायंगल के साथ। एडिंग एरिया ए बी ई डी, इस एरिया को हम ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ट्रायंगल में। ऑन बोथ साइड। तो एरिया फिगर में देखिए, ये ऐड होगा ए डी एफ के साथ और ये ऐड होगा बी सी ई के साथ। एरिया ए डी एफ, इसके साथ हम ए डी एफ के साथ और बी सी ई के साथ, दोनों के साथ बारी बारी से हम ऐड कर रहे हैं। एरिया ए डी एफ, एरिया ए डी एफ प्लस एरिया ए बी ई डी प्लस एरिया ए बी ई डी, इक्वल का साइन बीच में रहेगा। एरिया बी सी ई, एरिया बी सी ई प्लस एरिया ए बी ई डी, दोनों तरफ हमको ऐड करना है। एरिया ए बी ई डी दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया ए बी ई डी को। तो अगर हम ए डी एफ में ए बी ई डी ऐड कर रहे हैं तो एरिया हमको मिल जा रहा है ए बी ई एफ का। ए डी एफ में ऐड कर रहे हैं तो हमको पैरेललोग्राम ए बी ई एफ का पूरा कंप्लीट एरिया मिल जा रहा है। और ए बी ई डी को जब हम बी सी ई के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमको पैरेललोग्राम बी ए बी सी डी का कंप्लीट एरिया मिल जा रहा है। तो एरिया ए डी एफ प्लस एरिया ए बी ई डी, ये हमारा हो जाएगा एरिया ए बी ई एफ। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ए बी ई एफ, ये एरिया मिला। और एरिया बी सी ई को जब हम ए बी ई डी के साथ ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ए बी सी डी। ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी यहाँ पे कि एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ए बी ई एफ। तो यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दिया कि एरिया ए बी ई एफ इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। प्रूव्ड। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे बनने वाले दोनों जो पैरेललोग्राम हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। इस थ्योरम का आपने प्रूव किया। होप आपके समझ में ये थ्योरम अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला थ्योरम यानी 9.2 प्रूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। थैंक यू।